उत्तराखंड में 10 फरवरी को सियासी घमासान होगा। एक तरफ जहां चुनाव प्रचार को धार देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड आएंगे, वहीं कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भी तीसरी बार उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं ने तैयारियां शुरू कर दी है। इसी के साथ प्रियंका गांधी भी 12 फरवरी को उत्तराखंड में चुनावी रैली करेंगी। हरिद्वार संसदीय क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्चुअल रैली आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर काफी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नीतियों में उत्तराखंड के विकास के लिए जगह नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि पिछली सरकारों ने उत्तराखंड के संसाधनों को लूटा, हमारे लिए उत्तराखंड देवभूमि है। पीएम ने ये भी कहा कि उन्होंने उत्तराखंड को एटीएम समझा, इन्हें जनता मौका नहीं देने वाली है। उत्तराखंड में फिर डबल इंजन की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सोमवार को देहरादून और बागेश्वर के दौरे पर रहे। सोमवार को जगत प्रकाश नड्डा ने नुसाई खेत मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बागेश्वर एक ऐतिहासिक स्थल है। इस वीरभूमि से कुली बेगार प्रथा के खिलाफ जो लहर चली, उसने आजादी के आंदोलन को धार दी। नड्डा ने कहा कि उत्तराखंड ऐसी भूमि है जहाँ के लोग देश की रक्षा के लिए सबसे आगे रहते हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने धौलछीना और सोमेश्वर तथा चौखुटिया में जनसभाओं को संबोधित कर पार्टी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। धौलछीना में भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने 5 साल में कुछ नहीं किया और जब विदाई की बेला आई तो वादों का पिटारा खोल दिया। उन्होंने कहा कि उनकी 3 साल की सरकार ने 32,000 लोगों को सरकारी नौकरियां दी, जबकि भाजपा सरकार 5 साल में 3200 को भी नौकरी नहीं दे सकी। अगर भाजपा उन 3200 लोगों की लिस्ट दिखा दे जिन्हें उसने रोजगार दिया हो तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने मुलाकात की। इस दौरान अक्षय कुमार ने राज्य की होम स्टे योजना की जमकर तारीफ की। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उन्होंने अक्षय कुमार के सामने प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर बनने का प्रस्ताव रखा, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया है। अक्षय कुमार ने कहा कि उत्तराखंड बहुत ही खूबसूरत स्थान है। वो 31 साल के फिल्मी करियर में पहली बार उत्तराखंड आए हैं। यहाँ नैसर्गिक सुंदरता है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के 2 दिवसीय दौरे पर आए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, सभी दलों ने राज्य को लूटा है। लिहाजा राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद भ्रष्टाचार खत्म करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य में बिजली बड़ा मुद्दा है और सरकार बनने के बाद राज्य की जनता को 24 घंटे बिजली दी जाएगी। केजरीवाल ने हिंदू कार्ड भी खेला और पूर्व सैनिकों को लुभाने के लिए सरकारी नौकरी का वादा भी किया। उन्होंने कहा कि राज्य पर 60,000 करोड़ का कर्जा है और राज्य में बीजेपी और कांग्रेस सरकार ने कोई विकास नहीं किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राहुल गांधी पूरी तरह कंफ्यूज है। उनकी तुलना हास्य कलाकार कपिल शर्मा से करते हुए उन्होंने कहा कि जनता राहुल को केवल मनोरंजन के लिए ही सुनती है। श्रीनगर में पत्रकारों से बातचीत में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राहुल, प्रियंका, सोनिया और रॉबर्ट वाड्रा कांग्रेस के 4 धाम हैं। उन्होंने कहा कि भगवान राम का विरोध करने वाली कांग्रेस भी अब राम नाम का जाप करने लगी है। यही नहीं, वो मंदिरों में पूजा अर्चना का दिखावा भी कर रही है। तो ये थी आज के फटाफट न्यूज। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब जरूर करें। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। मैंने भी सब्सक्राइब किया है और अगर अभी तक आपने नहीं किया, फटाफट से करें।